आज हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ने हैं और क्लासिफिकेशन करने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। और उसके बाद कॉमन IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मतलब कि कॉमन और IUPAC नेमिंग करनी है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। थर्ड में पॉइंट करना है, कवर करना है आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म भी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हमें बस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में अभी केवल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही दिया है, तो उसी को कवर करेंगे। तो हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नोमेनक्लेचर यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होने जरूरी हैं, जैसे कि हम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बेसिक्स क्या थे। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रही है, तो आखिर ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, आपके दिमाग में आता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसको हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को ही क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, मैंने बोला हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब यहाँ जब यहाँ क्वेश्चन फिर से आता है, हाइड्रोकार्बन आखिर अब किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन हो गई, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। वैसा कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसी को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हाइड्रोजन को हम H से डिनोट करते हैं, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया C3H6, इसको क्या कहते हैं, प्रोपीन। C4H8 ब्यूटेन है। ठीक है, तो इसमें कार्बन 4 हैं, हाइड्रोजन 8 हैं, इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम इसको प्रोपीन ब्यूटीन क्यों कहते हैं, यह हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज हम केवल बेसिक्स को ही पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव किसको कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव की डिफिनीशन होती है, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन कार्बन विथ सम अदर एलिमेंट। मतलब हाइड्रोजन होगी, कार्बन भी होगी, लेकिन इन दोनों के साथ कुछ दूसरे भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन को हम हैलाइड भी बोलते हैं, X से भी डिनोट करते हैं, सल्फर। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन आया। अब हाइड्रोजन में हमें मालूम ही नहीं कौन कौन सी एलिमेंट आती है, तो सबसे पहले यह जान लेते हैं हाइड्रोजन में कौन कौन सी एलिमेंट आती हैं। जैसे कि 17th ग्रुप की पीरियोडिक टेबल की बात करें तो 17th ग्रुप में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो हैं ये हाइड्रोजन्स हैं, हेलाइड्स हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो CH3OH, क्या CH3OH। तो यहाँ क्या हुआ, OH को हम डिनोट करते हैं किससे, अल्कोहल। OH क्या है, अल्कोहल है, लेकिन एलिमेंट्स की अभी हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो यहाँ CH के साथ साथ अदर एलिमेंट है, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो यह क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। वैसे ही CH3, CH2, Cl। अब यहाँ Cl क्या है, हाइड्रोजन है Cl। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और कुछ अदर्स एलिमेंट्स हैं। तो ये भी क्या है, किसकी एग्जांपल है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स की। तो वाइटल, उसके बाद हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर ले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले बर्जेलियम ने 1815 के पहले की यह सब बात है। तो उन्होंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यह लिविंग ऑर्गेनिज्म ही सिंथेसाइज कर सकता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल। ये लैब में सिंथेसाइज नहीं हो सकता है, लैब में बनाया नहीं जा सकता है। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, सजेस्ट किया था
इन्होंने कहा था कि जो मिस्टीरियस फोर्स है, मिस्टीरियस फोर्स है मतलब कि इसको लिविंग और ऑर्गेनिज्म से ही मतलब ले सकते हैं, इसको लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए होलर। वैसे तो होलर जो है वो इनऑर्गेनिक के लिए फेमस है, लेकिन इन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया। उसका नाम क्या था? यूरिया। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना वो क्या था? यूरिया था। तो उन्होंने अब यूरिया को कैसे बनाया इसको समझते हैं। तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड को लिया। क्या लिया? अमोनियम साइनाइड को लिया। अमोनियम साइनाइड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आप पूछिएगा इसको हम कैसे पहचानेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड? तो ये जो यह होता है ना अमोनियम साइनाइड, ये ड्राइव्ड हुआ है कहाँ से? मिनरल से। इनऑर्गेनिक, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको हीट किए, थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई इसमें, इस कंपाउंड में थोड़ी सी रीअरेंजमेंट हुई और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई, जैसे कि NH2CO NH2। मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यह क्या है? यूरिया है। तो पहला तो मतलब फर्स्ट टाइम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बन गया। तो जो बर्जेलियम ने थ्योरी दी थी वह डिस्कार्ड हो गई, वह फेल हो गई। उसके बाद हम धीरे धीरे करते करते इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए कि हमें एक अलग ही ब्रांच बनानी पड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद हम कुछ आ जाएं, आखिर कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका एक मतलब समझिए ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन ही, कार्बन के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करें तो पहला पॉइंट है टेट्रावैलेंसी। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है? टेट्रावैलेंसी। मतलब कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, मैक्सिमम 4, उससे ज़्यादा नहीं। अब ऐसा नहीं कि किसी कार्बन पे 5 बॉन्ड बना दिए तो वह गलत हो जाएगी, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, तो कार्बन को C से डिनोट करते हैं। इसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है। तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट की आप कॉन्फ़िगरेशन खुद से लिखेंगे। ठीक है, दूसरी बात आती है कार्बन की प्रॉपर्टीज में, यह मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकती है। क्या करती है? कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स की, जैसे कि सिंगल बॉन्ड की बात करें, मतलब जब सिंगल बॉन्ड बनाएगी तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगी। तो जिसमें कि 4 बॉन्ड बनाएगी तो उसमें सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है, चारों जो बॉन्ड होंगे वो सिग्मा होंगे। अगर डबल बॉन्ड फॉर्म कर दी तो एक पाई बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा। अब सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड किसको कहते हैं, यह सब आगे की लेक्चर में हम कवर करेंगे। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो कार्बन 3 तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। तो आपके पास क्वेश्चन आएंगे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, तब उसमें 2 पाई 2 सिग्मा, 2 पाई 2 सिग्मा, टोटल 4। उसके बाद इसके पास केटिनेशन प्रॉपर्टीज है। आप पूछिएगा केटिनेशन प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, उसी को हम केटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? केटिनेशन कहते हैं। मतलब कार्बन से कार्बन अटैच, कार्बन से कार्बन अटैच, कार्बन डायमंड क्या है? सेल्फ लिंकिंग की ही एग्जाम्पल है ना। एक तो एक कार्बन से तो बना नहीं है, बहुत सारे कार्बन एक दूसरे से अटैच है। तो यह क्या है? केटिनेशन प्रॉपर्टीज है। मतलब कार्बन के 4 प्रॉपर्टीज है। पहला तो वो 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता, 4 बॉन्ड ही फॉर्मेशन करेगा। दूसरा वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता, मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड। तीसरी बात है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है उसके पास। ठीक है, तो उसके बाद हम याद करने वाली बात करेंगे। तो इसको आपको याद करना है। ठीक है, जब यहाँ नंबर जो शो कर रहा है ना, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये जो नंबर है ना ये कार्बन नंबर को डिनोट कर। अगर कोई आपको स्ट्रक्चर दिया है या मॉलिक्यूल दिया, उसमें कार्बन की संख्या 1 है तो उसके लिए हम मीथ यूज करते हैं। क्या करते हैं? मीथ को यूज करते हैं। 2 होंगे कार्बन तो इथ, 3 होंगे कार्बन तो प्रोप, 4 होंगे कार्बन तो ब्यूट, 5 होंगे कार्बन तो पेंट,
6 होंगे कार्बन तो हेक्स, 7 होंगे कार्बन तो हेप्ट, 8 होंगे कार्बन तो ऑक्ट, 9 होंगे कार्बन तो नॉन, 10 होंगे तो डेक, 11 होंगे तो अनडेक, 12 होंगे तो ड्यूडेक, 13 होंगे तो ट्राइडेक, ऐसा ही आगे चलते जाएगा। तो आपको 11, 12, 13 अगर नहीं भी याद होती है तो 10 तो कंफर्म याद होने चाहिए। यह तो याद करना मस्ट, मतलब 100% याद करना है। एक कार्बन आएगा तो मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन आएगा तो इत बोलते हैं, 3 कार्बन आएगा तो प्रॉप बोलते हैं, 4 कार्बन आएगा तो ब्यूट बोलते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह सब तो आपने 12th क्लास में पढ़ चुका होगा, लेकिन फिर भी मतलब हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम समझ रहे हैं कि आपने 12th में पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपने कभी कभी देखा होगा मॉलिक्यूल क्वेश्चन में आता है कि किसी स्ट्रक्चर दी रहती है, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो कितने एलिमेंट से, कितने टाइप्स के एलिमेंट से मिलके बना है यह बताता है, ना कि यह बताता है कि सी और एच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। यह मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बताता है, सिर्फ यह बताता है कि कितने एलिमेंट से मिलके बने हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कि बात करें C3H6, मतलब C3H6 की बात करें तो यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है। अब कितने एलिमेंट हैं यहाँ पे? 2 एलिमेंट्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब कितने टाइप्स के एलिमेंट्स तो होंगे? अब कितने एलिमेंट्स हैं? तो कार्बन के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए बताइए? 9 हुए ना। और पूछे यहाँ कितने टाइप्स के एलिमेंट हैं? तो 2 हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। उसी तरह हम बात करें C6H12O6। अब हम पूछ लिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स को हम कार्बन 6 हैं, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो कितने हो गए? टोटल 24 एलिमेंट्स हैं। अब पूछा मैं कितने टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स कितने टाइप्स के हैं? तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो यह क्या हुआ? 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हुए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, किसी भी स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे ही हम लिखते हैं, मतलब उसमें बॉन्ड वॉन्ड शो नहीं करते। उसके बाद आती है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला यह हमें बताती है ना कि एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, दूसरा कार्बन तीसरे मतलब एलिमेंट्स से कैसे अटैच है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में यही शो करता है। तो जैसे कि हम एग्जांपल है C2H5OH की बात करें, C2H5OH, मतलब यह मैं पाई बॉन्ड यहाँ शो किया हूँ ना, तो यह नहीं शो करना चाहिए, लेकिन समझने के लिए मैंने शो किया। तो यहाँ हम इसको स्ट्रक्चरल में अगर बनाए तो CH3 पाई, उसके बाद यहाँ हम बनाएंगे बॉन्ड, फिर से CH2, फिर से बॉन्ड OH। मतलब स्ट्रक्चरल फार्मूला बता दिया कि यह कार्बन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है। क्या है? सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन है। उसी तरह कंडेंस्ड फार्मूला की बात करें तो कंडेंस्ड फार्मूला में क्या होती है कि आपको जैसे कि इस फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे CH3, CH2, 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 CH2। तो यह आपको एक मतलब एक्सपेंड फॉर्म में लिखा है, इसको हमको कंप्रेस्ड करना है। क्या करना है? कंप्रेस्ड करके छोटा बना देना है, शॉर्ट फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले हम कंडेंस फार्मूला लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट किए CH3, उसके बाद लिखे CH2। अब देखिए यहाँ पर CH2 जो है वह रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। 1 2 3, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ हम इसके बेस में लगा देंगे 3। तो क्या हो गया? CH2 का होल थ्राइस। फिर से यह CH3 है, इसको लिख लेते हैं। क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म में लिखे। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हम ले, अगर सपोज दैट आपका ऐसे स्ट्रक्चर दिया हो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C, ऊपर यहाँ देखिए CH,
3, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब इसको आपको कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आए हम, तो यहाँ CH3, यहाँ से हम लिख लिए CH3, उसके बाद यहाँ बॉन्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है, यहाँ गलत से लगी है। तो उसके बाद CH2, उसके बाद इस कार्बन पे कितने कार्बन और अटैच हैं, तो इस कार्बन पे 2 कार्बन, एक ऊपर CH3, एक नीचे CH3, तो कार्बन पे अटैच है। तो कार्बन पे अटैच है तो इसको हम लिखेंगे CH3 का होल थ्राइस, 2 है तो 2 लिखें, CH3 ग्रुप लगे हैं इसलिए CH3, इसको बंद कर दें। फिर से CH2 और CH3, कंडेंस्ड फार्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड लाइन फार्मूला की बात करें तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या होती है कि कोई स्ट्रक्चर ऐसे दिया, मतलब जिगजैग पाई बना रहता है, मतलब पाई, जहां जहां पाई बेंड होती है वहां वहां क्या होता है, एक कार्बन प्रेजेंट होता है। कहाँ, जहां जहां पाई बेंड होगी वहां एक कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज डेट आपको ऐसा मतलब स्ट्रक्चर CH3, CH2, CH3, OH है, तो इसको हमको बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला में। तो यहाँ पर CH3 ऊपर किए, यहाँ पर दूसरा CH आएगा, इस कार्बन से OH भी अटैच है। उसके बाद तीसरी आई CH2, यहाँ कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो शो नहीं करते हैं बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को और कार्बन को सुनेंगे या खुद में अंडरस्टूड रहती है। यहाँ पर CH3, तो यह होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब नेक्स्ट की जो लेक्चर आएगी वह हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना लोग, थैंक यू।